सो पहले मैं बेसिकली उसका डेफिनेशन एंड ऑल लिखा देती हूँ, एंड देन एक एक कर करके एक एक वर्ड बाय वर्ड आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन. सो yes, so we had to do with hybridization. Okay, so let's start with hybridization. So what do you mean by the term hybridization is कि हम लोगों ने अभी देखा था, like जब मैंने ओवरलैपिंग तुम्हें कराई थी तो उसमें तुम्हें बताया था ना कि एक्चुअली क्या होता है, ऑर्बिट्स मिक्स होते हैं, ऑर्बिटल मिक्स होते हैं. What gets mixed, orbits or the Orbitals. Orbitals. So इसी process, yes, the process of intermixing, the process of intermixing of atomic orbitals, the process of intermixing of atomic orbitals. और इस टाइम पे ये ध्यान रखना है कि इनकी जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली सेम होनी चाहिए, ऑफ यू कैन से नियरली सेम एनर्जी. और जब वो मिक्स हो जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनकी जो एनर्जीज होती है ना वो रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, मतलब प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. जैसे तुम कोई भी चीज मिक्स करते हो, शुगर एंड वाटर मिक्स करते हो, तो ऐसा होता है क्या शुगर अलग होती है, वाटर अलग हो जाता है, या फिर क्या होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन एक अच्छी तरीके से हो जाता है, होमोजीनियसली. डज इट हैपन होमोजीनियसली रीडिस्ट्रीब्यूशन? Yes, ma'am. तो यहाँ पर भी वही हो रहा है, इट इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. ओके, ये दो डिफरेंट एनर्जी के लोग मिले और उन्होंने अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर लिया अमंग देमसेल्व्स. सो इसकी वजह से क्या होता है, न्यू ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, सो एज टू प्रोड्यूस equal number of new orbitals, equal number of new orbitals. ओके, और जो ये नए ऑर्बिटल्स होते हैं उनका क्या होता है, उनकी जो एनर्जी होती है वो सेम होती है, सेम एनर्जी, मतलब जो अप्रोक्सीमेट थी वो अब लगभग इक्वल एनर्जीज हो जाती हैं, एंड सेम शेप, अलग अलग शेप के थे अब भी उनका शेप सेम हो जाता है. जैसे मैंने तुम्हें कराया था एस और पी ओवरलैप किए तो एस का शेप स्फेरिकल था और पी का शेप डम्बल था, दो लोब्स थे, बट जब इन दोनों ने ओवरलैप किया तो वो एक ही जैसा शेप हो गया. ठीक है, और इस टाइम पे जो ऑर्बिटल्स जनरेट होते हैं, जब इंटरमिक्सिंग होती है, जब ओवरलैपिंग होती है, तो जो नए वाले ऑर्बिटल्स अरेंज जो हमें मिलते हैं, द ऑर्बिटल्स thus obtained, इसके बाद में जो obtain होते हैं, so they are called as, thus obtained are called as hybridized orbitals, are called as. तो इंटरमिक्सिंग की वजह से जो ऑर्बिटल्स नए मिलते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स. यस अविग्न बोलो. मैम ये पैराग्राफ समझा दीजिए. मैम एक्चुअली लेट ज्वाइन हुआ था नेटवर्क की वजह से. मैंने सिर्फ इतना बताया कि जो ओवरलैपिंग हो रही थी उसमें जो क्या हो रहा था, जैसे एस और पी सबशेल थे उन दोनों का शेप अलग अलग था, लेकिन इसके बाद में जब ये ओवरलैप कर जाते हैं तो उनका शेप एक जैसा हो जाता है, कोई स्फीयर और कोई लोब नहीं बनता है. तुम जो डायग्राम याद करो, ये स्फीयर था और ये इसके साथ ओवरलैप कर रहा था और रिजल्टिंग शेप क्या बन रहा था, कुछ इस तरीके का बन रहा था, या फिर Yes. पी एंड पी सबशेल का ओवरलैप जब हम करा रहे थे तो इन दोनों का जो रिजल्टिंग शेप बन रहा था वो इस टाइप का बन रहा था. तो पहले दोनों के शेप अलग अलग थे, लेकिन जब ओवरलैप कर गए तो एक ही जैसा शेप हो गया. दैट इज व्हाट वी आर सेइंग, सेम शेप एंड सेम एनर्जी के हो जाते हैं. और देखो पहले तो इनिशियली इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है, जैसे ये हम लोगों ने HF के लिए बनाया था तो ये 1s होगा और ये 2p है, दोनों की आफ बाउ के अकॉर्डिंग एनर्जी भी अलग अलग थी ना. लेकिन जब वो ओवरलैप कर गए, मिक्स हो गए, हाइब्रिडाइज्ड हो गए, तो उसके बाद उनकी एनर्जी भी सेम हो जाती है और शेप भी. देखो इस वाले हाइब्रिडाइज्ड या ओवरलैप्ड ऑर्बिटल में कहीं तुम्हें दिख रहा है कि इसका शेप दो लोब्स में ही रहेगा या फिर स्फीयर जैसा रहेगा? तो वही है कि मतलब जब दो ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो उनका शेप और उनकी एनर्जी लगभग सेम हो जाती है. ओके मैम. सो नाउ रीड इट. तो ये हर के लिए अलग अलग होगा, जैसे 1s 2p करेगा तो अलग होगा, 2s 3p करेगा तो अलग होगा, ऐसा कुछ? when they overlap they distribute their energy such that वो सब एक ही एनर्जी के बन जाते हैं, यही लिखा है. ये just read it out and then tell me कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं. Okay, just read the lines. So if in the process of hybridization,
Okay, supposing I'm giving you an example also. So if in the process of hybridization, supposing 1s, ठीक है, तुम्हें मतलब समझाने के लिए 1s and supposing 3p orbitals overlap करते हैं, 3p orbitals are participating, supposing ऐसा होता है, are participating, तो हम इसे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे? ये आपस में मिक्स कर जाएंगे तो हम इसको कौन सा हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे? इट विल बी कॉल्ड एज विच हाइब्रिडाइजेशन? Yes, it is called as sp3. The number of orbitals participating in overlapping is written in the power. ये पावर का मतलब क्या है? p के कितने ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं. अगर 2 ओवरलैप कर रहे होंगे तो तुम क्या लिखोगे? sp2. और अब तुम ऐसे नहीं बोलोगे s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल, इन्होंने एक शेप बना लिया, दैट इज कॉल्ड एज sp3. सो अब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गई and the resulting orbital formed इन दोनों के, इन सब के ओवरलैप से, एक s के और एक 3p के ओवरलैप से जो रिजल्टिंग ऑर्बिटल्स जो ऑब्टेन हुए हैं, दे आर कॉल्ड एज, कौन से ऑर्बिटल्स ऑब्टेन्ड are called as hybridized orbitals. Yes, they are called as sp3 hybridized orbital. Very good. So they are called as sp3. अब हम ऐसे नहीं बोलेंगे एक s, we'll simply call it as sp3 hybridized orbitals. And the hybridization, sp3 hybridization, और इन्होंने जो मिक्सिंग करी वो हमारे बन गए sp3 hybridized orbital. ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को रिलेट कर रहे हैं. सो टेल मी एस का शेप क्या होगा? एस का शेप क्या होगा? स्फेरिकल. अब ऑब्वियसली एस और पी की एनर्जी में डिफरेंस होगा या सेम होंगी? विल देयर बी डिफरेंट, लेकिन जब ये ओवरलैप करेंगे, सपोज यस ये px ऑर्बिटल है, फिर ये चारों मिलकर के जब ओवरलैप करेंगे ये py ऑर्बिटल है, एंड pz orbital, when they are going to overlap, okay, जब ये ओवरलैप करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो s और p का जब ओवरलैप होता था, मैंने यहाँ तुम्हें दिखाया था बना करके, तो हम ऐसा बनाएंगे ना, समथिंग ऑफ दिस शेप, ठीक है, सॉरी, समथिंग ऑफ दिस शेप. तो जब ये जब ओवरलैप कर जाएंगे तो जो नया शेप बनेगा वो कैसा हो जाएगा? अगर हम px के लिए करेंगे तो ये ऐसे, और ये देखो s और px का ओवरलैप, एंड देन उसके साथ साथ py और एक s सबशेल का ओवरलैप, एंड देन pz एंड s सबशेल का ओवरलैप, ओके, एंड देन s और s सबशेल का ओवरलैप. तो ये देखो एक s और 3p सबशेल्स का ओवरलैप. तो ये जो नए वाले ओवरलैपिंग के बाद में, जो ये नए वाले ओवरलैपिंग के बाद में जो नए ऑर्बिटल्स बने, ये तुम्हारे कौन से ऑर्बिटल्स हैं? sp3. Yes, they are called as what? Hybridized orbitals. Okay. So they are called as, yes. मैम इसमें ये दो s और s का वो क्यों कर बेटा ये एक एटम का है ना, जैसे फॉर एग्जांपल CH4 है, तो CH4 का एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहे हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा सेंट्रल एलिमेंट की लिखी जाती है ना. ओके मैम. ये जो स्फीयर आ रहा है वो हाइड्रोजन एटम का है और ये कार्बन का है. फिर से ये हाइड्रोजन एटम का है, ये कार्बन का py है. फिर से ये हाइड्रोजन एटम का है और ये कार्बन का pz है. ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन एटम है और ये कार्बन का s ऑर्बिटल है. अब समझ पाओगे? हाँ मैम, ठीक है. कार्बन का py ओवरलैप किया हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ. तो हम हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ किसकी लिखते हैं? एक ही एलिमेंट की लिखते हैं. किसकी लिखते हैं जनरली? किसकी लिखेंगे? जैसे इस एग्जांपल में किसकी लिखेंगे? सेंट्रल एटम. ठीक है, और यहाँ सेंट्रल एटम कौन है? Who is the central atom? Carbon. Okay, so this in hybridization जो ब्लैंक ऑर्बिटल होते हैं, या फिर ऐसे बोलो empty orbitals, empty, half filled, fully filled,
मतलब सारे ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे हमने ओवरलैपिंग में क्या पढ़ा था, कौन ओवरलैप करता है, फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड या फिर एम्प्टी ऑर्बिटल्स, हु गोस फॉर ओवरलैपिंग, half filled हाफ orbitals, फिल्ड। ma'am. लेकिन हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा कुछ नहीं है, फुल्ली फिल्ड भी पार्टिसिपेट करेंगे, हाफ फिल्ड भी पार्टिसिपेट करेंगे और एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी सब कुछ पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सो फुल्ली फिल्ड एटॉमिक orbitals can participate, सब participate करेंगे। and how will they participate, we will just do it, okay। and sigma bond is formed by the hybrid orbitals, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, मतलब जो ओवरलैप होता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का, उसी के हिसाब से हम लोग क्रिएट करते हैं। सो सिग्मा बॉन्ड किसकी वजह से बनता है, सिग्मा बॉन्ड इज, यस, एस ऑर्बिटल नहीं जरूरी नहीं है एस भी हो सकता है, एस भी हो सकता है, पहला जो भी बॉन्ड होगा, यस। सो सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड ड्यू टू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ओके। बट जो पाई बॉन्ड होता है वो किसकी वजह से, या पाई या डेल्टा, दोनों ही तरीके के लिए बोल सकते हो। तो जो पाई और जो डेल्टा बनता है, दे आर फॉर्म ड्यू टू अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। वहां मिक्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती है जितनी सिग्मा में हो पाती है। पहली मिक्सिंग बहुत अच्छी होती है, उसके बाद में बेंड आ जाता है ना, टेंशन आ जाता है, फिंगर से याद आ रहा है, पाम से, ठीक है। तो वहां पे मिक्सिंग बहुत अच्छी नहीं होती है, मतलब मिक्स नहीं कर पा रहे हो तुम बेंड आ रहा है तो तुम्हें टेंशन फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो पाई बॉन्ड है वहां पर सो दैट इज व्हाई वी से पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड। ये सब स्टेटमेंट क्वेश्चंस में तुम्हें हेल्प करेंगे, इसलिए आई एम मेकिंग यू राइट। इट इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, सॉरी माय मिस्टेक। सो इट इज फॉर्म्ड बाय अनहाइब्रिडाइज्ड, they are formed by unhybridized orbitals, okay। so hybridized orbitals are directional in nature, मतलब electronegative atom इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप करता है और डायरेक्शन आता है, मतलब पूरा मॉलिक्यूल को एक तरफ खींचने की कोशिश करता है। so इसीलिए हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। दैट इज वाई क्वेश्चन तुम लोग पूछ रहे थे ना, आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, लेकिन ये हाइब्रिडाइजेशन या ओवरलैपिंग किस टाइप के बॉन्ड्स के लिए पढ़ रहे हो तुम, ये किस टाइप, डायरेक्शनल मतलब कौन से बॉन्ड्स के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए। सो दैट इज द रीजन, एक क्वेश्चन आता है बहुत कॉमनली, आयनिक बॉन्ड्स आर non-directional and hybrid orbitals are, sorry, covalent bonds are directional, or directional, ठीक है, are directional but ionic bonds are non-directional, okay। so lone pair क्या होता है, lone pair भी hybrid orbital में आता है। lone pair can accommodate the hybrid orbital, उसको भी हम लोग hybrid orbital में ही काउंट करते हैं, ठीक है। एंड सो मतलब अगर हमें पूछा जाए कि बताओ अच्छा टोटल नंबर ऑफ कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने, मैम lone pair can accommodate hybrid orbital, yes it will also accommodate in the hybrid orbital, just let me finish, I'll just explain it to you। so see, अगर तुम्हें बोला जाए कितने exactly तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेट किया, मतलब कितने तुम्हारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, तो बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में हम किसको किसको इंक्लूड कर रहे हैं। अब ऊपर से लाइंस पढ़ना स्टार्ट करो, तो बताओ किस टाइप के लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में इंक्लूड किए जाते हैं, किस टाइप, वेरी गुड। and who all pi bond is included in the hybrid orbitals, yes। तो हम कैसे निकालते हैं कि हमारे कितने हाइब्रिडाइज्ड हुए हैं ऑर्बिटल, सो इट इज जस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हाँ अब बोलो बेटा तुम्हारा क्या डाउट था, अब बोलो बेटा क्या डाउट था,
मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल या मिक्सिंग ओवरलैप करना कौन करता है? कौन करता है? लोन पेयर करते हैं और सिग्मा बॉन्ड करते हैं। पाई बॉन्ड मिक्सिंग नहीं करते हैं, क्योंकि मिक्सिंग या ओवरलैपिंग या हाइब्रिडाइजेशन नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो एरिया ऑफ कांटेक्ट होता है या ओवरलैपिंग होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है? यस बेटा, यू हैड सम डाउट, समवन हैड अ डाउट एंड आई टोल्ड यू लेट मी मैम यस। मैम ये लोन पेयर कैन अकोमोडेट वाली लाइन नहीं समझ में आई, एक बार फिर से Yes, बोलिए। लोन ma'am. पेयर इज Ma'am, loan काउंटेड इन accommodate या फिर can be accommodate जरूरत है। कैन यू गेट माय पॉइंट जरूरत नाउ? होती है. Yes, ma'am. ओके, तो हम लोग कैसे रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं? तो वो हम लोग करते हैं, सो सपोजिंग जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और हम लोग ना कभी भी ऐसे नहीं लिखते टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसको जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग इसको शॉर्टकट में लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। एक्चुअली इट इज टेलिंग यू टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, बट हम उतना बड़ा बड़ा नहीं लिखते, हम शॉर्टकट में उसका निक नेम बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? व्हाट डू यू कॉल इट एज? हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स निकालने के लिए अपने को क्या क्या किसकी किसकी जरूरत है? किसकी किसकी जरूरत है? नंबर ऑफ सिग्मा सिग्मा बॉन्ड एंड बॉन्ड लोन Sigma और पेयर. लोन bond और पेयर। lone Sigma pair. bonds and Very lone pair. So supposing number of sigma bond and lone pair is 2. That means what is the hybridization? How will you tell me? SP. That means SP. हमेशा SP. हर एक एटम का, हर एक एलिमेंट का S भी पार्टिसिपेट, S सबशेल सब में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, S सबशेल सब में पार्टिसिपेट करता है। तो अब बताओ, दो नंबर्स लिखने थे, एक S सबशेल हो गया, दूसरा ऑर्बिटल कौन सा होगा? P होगा। P होगा। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? एक S पार्टिसिपेट कर रहा है, एक P पार्टिसिपेट कर रहा है। यहाँ 1 1 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैंने अगर S लिख दिया इसका मतलब 1 ऑर्बिटल S पार्टिसिपेट कर रहा है, 1 P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है। अब मैंने नंबर चेंज किया 3 मतलब S तो लिखना ही लिखना है। अब बोलो बचा क्या? 1 S SP2. ऑर्बिटल इज पार्टिसिपेटिंग, बाकी कितना कौन पार्टिसिपेट कर रहा होगा? P। और P के कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 2। तो जो 2 नंबर ऑफ 2 ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग होता है वो हम पावर में लगाते हैं। सो व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन? SP2. And what is meaning? It is meaning that 1 S orbital and 2 P orbitals are participating or their energies are getting redistributed. Now 4 के लिए क्या लिखोगे? SP3. SP3. SP3 अब देखो SP3. P orbital के पास P सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? Ma'am, P 3. सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3 maximum. तो इसका 3 मतलब orbitals. 3 के 3 चले गए बॉन्डिंग में, 3 के 3 चले गए ना बॉन्डिंग में। Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. अगर मुझे Yes, अभी ma'am. नंबर लिखना पड़ा 5, तो P तो फिनिश हो गया। SP3D. अभी कौन 3D. किसके D पास लिखना जाएगा? पड़ेगा. D इंट्रोड्यूस होगा. तो ये क्या हो SP3D. जाएगा? SP3D. SP3D। ओके, अब देखो 3 + 1 4 एंड D का एक ऑर्बिटल, मतलब एक S का ऑर्बिटल, P के 3 ऑर्बिटल्स और D का एक ऑर्बिटल, टोटल 5 ऑर्बिटल्स आर पार्टिसिपेटिंग। ओके, देन सपोजिंग 6 लिख दिया, तो अब बताओ SP3D2. SP3D2. ये SP3D2. S को हमेशा लाना है। एंड अगर 7 लिख दिया, SP3D3. SP3D3 ठीक है। तो लेकिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए तुम क्या क्या काउंट करोगे? यू विल जस्ट काउंट दी, you will count the what? Number of sigma bonds and lone pairs. Sigma bonds and lone pairs. Sigma bonds and Okay, lone because pair. these are the only two things who participates in the hybridization. 5 Hybridization. yes, बोलो। S possible. Hybridization सिर्फ S possible है. नहीं पॉसिबल है ना, कम से कम 2 एटम्स तो चाहिए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 एटम्स तो चाहिए ना। Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके, तो लेट अस मूव फर्दर। अगर वो पॉसिबल होता बेटा तो मैं लिखवाती ना तुम्हें, मैं क्यों एक चीज छोड़ूंगी तुम्हारे लिए। तो इफ समथिंग मैम बट ये जो हम हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं ये सेंट्रल एटम के लिए सिर्फ लिखते हैं कि भाई, मतलब जब नंबर तक ऑफ क्वेश्चन में ऑर्बिटल्स ऑफ सेंट्रल specified- एटम. मैं एक मिनट, आई वाज नॉट एबल टू लिसन टू यू, कम अगेन। हम जो हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं तो ये सिर्फ सेंट्रल एटम के लिए लिखते हैं कि सेंट्रल एटम के कितने ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं. यस, तो मैम अगर फॉर एग्जांपल H2 है
हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो तो मैम बेटा उसमें तो उसमें सिर्फ एक 1s रीडिस्ट्रीब्यूशन, एक मिनट, उसमें रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि वन वो एस ऐसे वन एस ओवरलैपिंग है। दोनों इक्वल एनर्जीज के है ना। यस मैम, इसलिए मैं पूछा था कि इसलिए एस हम नहीं उस- इंक्लूड करते हैं ना इसमें। इसीलिए हाइब्रिडाइज भाई, जहां जरूरत है, जहां एटम्स दो अलग अलग हैं, दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है, एक 1s एनर्जी पर है, एक 3s एनर्जी पर है या 3p एनर्जी पर है, वहां रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ना। एक बिल्कुल गरीब है और एक बहुत ज्यादा रिच है, तो क्या करना पड़ेगा, इक्वालिटी पे लेके आना पड़ेगा ना उन्हें, यस मैम। अगर उनकी हम फ्रेंडशिप उसमें पर आनी है। एस और हम उसमें दो लोन पेयर और उसका हाइब्रिडाइज का एनर्जी लेवल सेम हो जाएगा। यस, तो इसी उनको रिडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है ना। अगर दोनों ही Yes, 1s है, अब तुम सभी 11th स्टैंडर्ड में, तो हमें कोई जरूरत थोड़ी ना है। लेकिन सपोजिंग तुम्हारे बैच में से कुछ फाउंडेशन करके आ रहे हैं और कुछ नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, तो हमें जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 11th में एडमिशन लेना है, उनको फाउंडेशन के बराबर लाना पड़ेगा ना, तभी इक्वालिटी आएगी। तो ऐसे yes ही मैम। जब Yes, एक ma'am. और ओके, तो यहाँ पर भी हमें वही करना पड़ रहा है। जब हम हाइब्रिडाइजेशन तभी के लिए पार्टिसिपेट करवाते हैं जब हमारे पास एनर्जी का डिफरेंस होता है, और यही तो हम लोगों ने शुरुआत में लिखा था। सी, redistribution of energies. See, it is basically, what does it mean? It means redistribution of energies. Atomic orbitals दो अलग अलग एनर्जी के होंगे, तो वो अपनी एनर्जीज को रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और नया जो ऑर्बिटल बनाएंगे उसको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलेंगे। हाँ विघ्न, अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दैट मीन्स 3 लोन पेयर्स। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लोन इलेक्ट्रॉन्स, आई एम फॉर्मल चार्ज के लिए लोन इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के लिए लोन पेयर लेते हैं। ओके मैम। नहीं होगा अगर रिडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, और इसीलिए तो हर एक मॉलिक्यूल नहीं बनता है शिवांश, हर एक मॉलिक्यूल नहीं बनता है, ठीक है। हीलियम मॉलिक्यूल नहीं बना पा रहा है, उसका रीजन ही यही है क्योंकि वो अपनी एनर्जीज को रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहा है। ओके फाइन। सो देखो, एक एक छोटे छोटे हाइब्रिडाइजेशन से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आई स्टार्ट विद sp हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, एक क्वेश्चन तुम लोगों ने डाउट में पूछा था ना, बेरिलियम के लिए, बेरिलियम एंड बोरॉन के लिए। तो बेरिलियम उसमें सेकंड ग्रुप में एक ऐसा एलिमेंट है जो कैसे कंपाउंड्स बनाता है? बेरिलियम कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवेलेंट। यस, मतलब आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ बेरिलियम, और बेरिलियम का मतलब एग्जाम्पल क्या होगा? BeH2। ठीक है। अभी यहाँ पे बताओ, बेरिलियम के पास कितने बॉन्ड्स हैं? मतलब ऐसे तो बता दो पहले, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन्स। और हाइड्रोजन के साथ वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है टोटल? 2 bonds। 2 bonds. तो उसके लिए अब अगर वो हाइड्रोजन के साथ देयर आर 2 bonds बिटवीन बेरिलियम एंड हाइड्रोजन, तो इसका मतलब है कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए ताकि हम 2 bonds बना सके? 2 unpaired Unpaired electrons. electrons. 2 Bonds unpaired. मतलब you require unpaired electrons, so that means you require 2 unpaired electrons in beryllium. ठीक है। अब हम लोग लिखते हैं बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बेरिलियम? 1s2 1s2 2s2। 1s2 अब 1s2 का डायग्राम मैं नहीं बना रही हूँ, बट ग्राउंड स्टेट में अगर मुझे लिखना हुआ तो हाउ विल आई ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 2s2? ये ऐसा होगा, it will be like Yes, this, ma'am. and 2p will be vacant. Can you get my point? 2p will be vacant. ठीक है। अब now tell me, in this case how many unpaired electrons in ground state? In ground state there Zero. are No how unpaired many? electron. So will it make a Zero. bond? Bond बनाने के लिए तो No, ma'am. unpairing चाहिए होती है, No, ma'am. overlapping करने के लिए unpairing चाहिए होती है। So will it make a bond? नो मैम। No, ma'am. No, So ma'am. how can it make a bond? तुमने तो बोला 2 bond बना रहा है। Excited होने के बाद बनाएगा। तो हम Excited लोग उसको होना। One excited electron state- to p. Yes. 2p। So we'll send it to excited state. So what is the excited state of beryllium? अभी क्या हो जाएगा? 2s1 एक 2p1। इलेक्ट्रॉन 2s से 2s1 2p में jump 2p1। कर जाएगा। अब now can you see how many? 2 lone pairs। Yes, 2
अनपेयर्ड Two lone इलेक्ट्रॉन्स, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखो अभी कौन कौन हाइब्रिडाइजेशन के लिए आएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में है? S 1s orbital. में, S और orbital. इसमें भी 1s में। तो अब बताओ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी की जरूरत है या नहीं है? हाइब्रिडाइजेशन की Ma'am, जरूरत है कि क्योंकि 1s has lower energy, Aufbau's rule, and and 2s 2s has higher energy. and 2p even has more higher। तो अगर इन दोनों को ओवरलैप कराना है, चाहे ss का ओवरलैप कराना हो, चाहे sp का ओवरलैप कराना हो, हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है या नहीं है? Ma'am है, ठीक है, we have 2 vacant Yes, ma'am, orbitals yeah. also। ठीक है, so that is the reason beryllium and hydrogen atom undergoes redistribution of energy। and हमसे ये पूछा जाता है हाइब्रिडाइजेशन में कि जो हमारा सेंट्रल एटम है उसके कौन से ऑर्बिटल्स ने रीडिस्ट्रीब्यूशन को शो किया। सो हमारा S was यहाँ free. किसने रीडिस्ट्रीब्यूशन को शो किया? तो यहाँ पर किसने सो टेल मी बेरिलियम के कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं? बेरिलियम 2s के और 2p. बेरिलियम 2s के and 2p. 1s and 1p orbital is orbital Participating in the hybridization. intermix or hybridize to form, और नया वाला जो hybridized orbital बनेगा उसको क्या बोलेंगे? To form, what is happening? To sp. form sp Yes, hybridization. it will form what? There will be one s orbital and one new sp orbital, so that it will form sp orbital। अब समझ में आया? अभी समझ में आया? जो नया ये जो ओवरलैप के बाद में ss ओवरलैप और एक sp ओवरलैप से जो नया ऑर्बिटल बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? SP. और देखो ये वाले SP. ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। See, these 2 orbitals are not participating, that is why I am not counting them। Are they participating? No, No, ma'am. ma'am. So vacant orbitals are not participating. So not participating, so that is why I am not counting them. Am I counting them? I'm just counting one p orbital because it is only one p orbital which is participating. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, अभी ma'am. समझा? Yes, ma'am. ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना होता है? जब भी हमें हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये भी निकालनी होती है ज्योमेट्री। सो यू हैव 2 hands, spread it to the maximum distance, क्योंकि तुम दोनों बॉन्डेड ऑर्बिटल्स को दूर रखना चाहते हो जिससे 180 रिपल्शन Linear मिनिमाइज हो जाए। 180. ठीक है, अगर हमने इन Linear. दोनों को बगल बगल में रख दिया तो इनके इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो हम क्या करते हैं? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखना चाहते हैं। ओके, ज्योमेट्री मींस you will try to keep the hybridized orbitals at the maximum distance। hybridized orbitals, ये देखो एक के लिए मैं समझाऊंगी, बाकी के लिए तुम्हें समझ में आ जाएगा। So geometry means we try to keep the hybridized orbitals at maximum distance। क्यों रखना चाहते हैं maximum distance? क्यों रखना Repulsion चाहते हैं? बचाने Yes, के हम लिए। least स्टेबिलिटी repulsive बढ़ाने होगा। के लिए। avoid Stability repulsion लाने के between the electron between the orbitals। तभी तो देखो इवन p सबशेल में भी एक px में जाता है, एक py में जाता है, एक pz में जाता है। क्यों जाता है? ताकि रिपल्शन को अवॉइड कर सके इलेक्ट्रॉन्स के लिए। और उस अगर रिपल्शन अवॉइड हो जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा? Stability आ Stability जाएगी. increase हो जाएगी। Stability increase तो होगी। हमें भी ज्योमेट्री का मतलब क्या है? ये बेरिलियम अपने दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स को कैसे रखेगा ताकि मैक्सिमम स्टेबिलिटी आ जाए? Linear. वो क्या करेगा? 180 डिग्रीज पे। मैक्सिमम 180 degree डिस्टेंस। पे। तो क्या करेगा? एक को इधर रख देगा, सॉरी एक H को इधर रख देगा और एक H को इधर रख देगा, सो दैट दोनों अलग अलग रहें। और लीनियर बन जाएगा, हाँ लीनियर हो जाएगा। यस, ठीक है, एंड द शेप इज कॉल्ड एज लीनियर। बॉन्ड एंगल का मतलब क्या होता है? दिस इज द ज्योमेट्री, लीनियर इज द ज्योमेट्री। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्ड एंगल? बॉन्ड एंगल, एक एंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? एक एंगल बनाने के लिए कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है? तो Ma'am, 1